हेलो माय मैजिकल फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, अपने आप से ढेर सारा प्यार कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे 30 डेज में आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर सकते हो, कैसे 30 डेज में आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, वो भी अपने अकॉर्डिंग। कोई भी ज़्यादा मैं आपको हार्ड रूल आज नहीं देने वाली हूँ। मैं सिर्फ आपको वही बताऊंगी जो आपके लिए इजी होगा और आपकी मैनिफेस्टेशन की जर्नी को बहुत ज़्यादा इजी करेगा। तो मैं आपको बताऊंगी कुछ एग्जाम्पल के थ्रू, क्योंकि मेरे बैच में मुझे हमेशा यही कॉम्प्लीमेंट मिलता है मेरी क्लासेस में कि मैं एग्जाम्पल बहुत अच्छे देती हूँ, और जिससे कि मेरी मैजिकल फैमिली एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ों को रिलेट कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि 30 डेज में आप अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हो, वो भी बिल्कुल इजी तरीके से। तो आज का वीडियो ये उन लोगों के लिए है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो बीच बीच में गिव अप कर देते हैं, यानी बीच में वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को छोड़ देते हैं और ये बोलते हैं कि ये मेरे से नहीं होगा, या फिर बोलते हैं कि ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। उनका एक हमेशा यही क्वेश्चन रहता है कि मैम इतना पॉजिटिव रहने के बाद भी मुझे निगेटिव एक्सपीरियंस हो रहे हैं। तो अब आप मेरी एक बात बताइए, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी और आई होप ये एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप इस चीज़ को समझना कि मान लो कि अगर कोई बीमारी है, आपकी 10 या 15 साल पुरानी कोई बीमारी है और वो आपकी कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, उसका किसी डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं है। सडनली आपको एक ऐसा डॉक्टर मिलता है जो ये गारंटी लेता है 30 दिनों के अंदर मैं इस बीमारी को खत्म कर दूंगा। तो बताइए कि आप क्या रिएक्ट करोगे, क्योंकि आप उस बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपने बहुत जगह ट्राई कर लिया, बट वो बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। और अब एक अंत में एक ऐसा डॉक्टर मिला है जिसने बोला है कि सिर्फ 30 दिनों में मैं इस बीमारी को पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा, लेकिन शर्त बस यही है कि आपको मेरी कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी, कुछ जो मैं बोलूँगा वो आपको मानना पड़ेगा। तो अगर आप वहाँ पर क्या सोचेंगे मुझे बताइए, क्या आप कोई लॉजिक लगाएंगे या फिर आप किसी से पूछेंगे, आप क्या करेंगे? आपको पता है कि ये 30 डेज के बाद आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएंगे, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो ये इतने दिनों से आपके अंदर जो बीमारी चल रही है उसने आपका सब कुछ बर्बाद कर दिया। आपका करियर खत्म हो चुका है, आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, आपकी लाइफ पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी है, क्योंकि एक बीमार इंसान, आप बताइए भला वो क्या ही कर सकता है, और वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान है। तो आपको जो ये बीमारी लगी है वो बीमारी है आपकी ओवर थिंकिंग की, वो आपकी बीमारी है निगेटिविटी की, वो आपकी बीमारी है गॉसिप की, वो है बीमारी आपकी सेल्फ डाउट की, वो बीमारी है ज्वेलसी की, वो बीमारी है हेट की। और जितनी बीमारियां आपको लगी हैं उनका जो डॉक्टर है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और जिसकी मेडिसिन है, जो मेडिसिन आपको लेनी है वो लेनी है आपको 30 दिनों की मेडिसिन, और वो मेडिसिन है सेल्फ लव की मेडिसिन, वो है ग्रेटिट्यूड की मेडिसिन, वो है हाई वाइब्रेशन की मेडिसिन, वो है मेडिटेशन की मेडिसिन, और वो है पॉजिटिव थिंकिंग की मेडिसिन। और इतना आपको अपनी वाइब्रेशन को हाई करना है कि ये सिर्फ 30 दिनों के अंदर आप बिल्कुल सही हो सकते हैं, ये गारंटी दे रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि 30 दिनों के बाद आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। उसमें प्रिकॉशन बस यही है, क्योंकि आपकी कोई भी दवाई असर तभी करती है आप उसके प्रिकॉशंस को फॉलो करते हैं, आप उसका परहेज करते हो, और बीच बीच में जो आने वाले एक्सपीरियंस हैं उनको आप इजी तरीके से क्रॉस कर पाते हो, निगेटिविटी को आप इजी तरीके से क्रॉस कर पाते हो। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि क्या अब आपके पास कोई एक्सक्यूज है, क्या आपके पास अब कोई ऑप्शन है कि आप उसे डॉक्टर को 30 डेज की मेडिसिन लेने से मना करोगे? क्या आप उसे रिजेक्ट करोगे?
अभी मेरे हिसाब से आपका जवाब होना चाहिए नहीं, क्योंकि आपको उस बीमारी ने पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर दिया है और दिन पर दिन वो बीमारी आपकी बढ़ती जा रही है। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, आप उस बीमारी का सलूशन ढूंढ रहे हो और वो सलूशन आज आपको मिल भी गया है। तो अब क्या करना है, आपको वो 30 दिनों का जो डॉक्टर ने आपको दवाई दी है, जो प्रिकॉशंस है, वो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अब आपको अपनी लाइफ बदलनी है। क्योंकि इतने दिनों से आप जो कर रहे थे वो आपने कर लिया, आपने अपनी पूरी मनमानी कर ली, लेकिन आपको कहीं से कोई फायदा नहीं मिला। सो आई होप आपको मेरी बात को समझ में आया होगा कि अगर आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है तो आपको क्या करना है। आपको बस एक अपने आप से एक कमिटमेंट करना है कि इन 30 डेज में जो चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई हैं कि आपको हेट नहीं करना है, आपको ज्वेलसी नहीं करनी है, आपको बस पॉजिटिव सोचना है, आपको बस पॉजिटिव माहौल में रहना है। हालांकि ये इतने दिनों की आपके माइंड की जो प्रोग्रामिंग है, ये आप धीरे धीरे होगा, ये एकदम से नहीं होगा, ये धीरे धीरे होगा। लेकिन अगर हमको अपनी लाइफ सुधारनी है तो हमें ये करना होगा। तो आई होप आप चीज़ों को समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है इन 30 डेज के लिए। सेल्फ लव करना है, कोई ज़्यादा बाउंडेशन नहीं, आप बस आपको धीरे धीरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को शुरू करना है, उसको अप्लाई करना है और एक ट्रस्ट के साथ कि आपको 30 डेज इसको देने हैं और अपनी लाइफ में चेंजमेंट देखने हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि चीज़ें आपके लिए क्यों वर्क नहीं करती हैं, क्यों आप अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाते हो, कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप मिस्टेक कर रहे थे। आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। सो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।